सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल। नमस्कार, सलाम भाइयों बहनों, SCI रिकवरी चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप SCI पेशेंट है और मलमूत्र में सेंस नहीं है, CIC कैथेटर करना पड़ता है, कई दिन तक मल नहीं होता, भूख खत्म हो जाती है, तो यह वीडियो पूरा जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूरतमंद तक शेयर करें। एक कंप्लीट SCI में मलमूत्र सेंस क्यों नहीं रहता? कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में दिमाग और नीचे के शरीर के बीच नसों का संपर्क टूट जाता है, इसलिए पेशाब का सेंस नहीं आता, अपने आप पेशाब कंट्रोल नहीं होता, मल का सेंस नहीं आता, 3-4 दिन तक या उससे ज्यादा मल नहीं होता, पेट भारी, गैस, उलझन और भूख खत्म हो जाती है। यह कमजोरी नहीं, यह नसों की चोट का असर है। क्या घर पर मलमूत्र का सेंस वापस लाया जा सकता है? भाइयों बहनों, सच्चाई साफ साफ समझ लीजिए। कंप्लीट SCI में पूरा सेंस लौट आना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैनेजमेंट, ट्रेनिंग और नियमित रूटीन से शरीर को बेहतर किया जा सकता है। पेट और ब्लैडर को नॉर्मल रूटीन में लाया जा सकता है। बार बार की परेशानी, इन्फेक्शन और कमजोरी रोकी जा सकती है। मतलब कंट्रोल और रूटीन संभव है, सम्मान के साथ जीवन संभव है। 3 पेशाब यूरिन मैनेजमेंट घर पर कैसे करें? CIC या कैथेटर काफी दिनों से कर रहे हैं, क्या इसे छोड़ा जा सकता है? भाइयों बहनों, यह बहुत जरूरी सवाल है। सच्चाई यह है, कंप्लीट SCI में ज्यादातर लोगों को लंबे समय तक CIC या कैथेटर की जरूरत पड़ती है। इसे जल्दी या जबरदस्ती छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है, लेकिन हाँ, सही ट्रेनिंग से कुछ लोगों में पार्शियल कंट्रोल आ सकता है, कुछ लोग CIC का अंतर बढ़ा सकते हैं। कैथेटर बटा CIC अचानक क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? अगर आप बिना तैयारी छोड़ देते हैं तो पेशाब अंदर जमा हो सकता है, बार बार लीक होगा, इन्फेक्शन और किडनी पर असर पड़ सकता है। इसलिए लक्ष्य यह नहीं कि छोड़ना ही है, बल्कि यह है कि ब्लैडर को ट्रेन करना है। ब्लैडर ट्रेनिंग घर पर कैसे शुरू करें? स्टेप 1, टाइम टेबल बनाइए। हर 3-4 घंटे में पेशाब की कोशिश, चाहे सेंस आए या ना। स्टेप 2, पेशाब से पहले ये करें। हल्का आगे झुककर बैठना, पेट के नीचे हिस्से पर हल्का दबा, गहरी सांस लेकर छोड़ना। स्टेप 3, अगर खुद पेशाब नहीं आता, पहले खुद कोशिश करें, फिर CIC करें। धीरे धीरे, कुछ लोगों में थोड़ा फ्लो शुरू होता है, कुछ में ड्रिबलिंग से शुरू होकर फ्लो बढ़ता है। क्या खुद से यूरिन शुरू हो सकता है? कंप्लीट SCI में पूरी तरह नॉर्मल पेशाब आना मुश्किल है, लेकिन कुछ मरीजों में प्रेशर फील होना, अपने आप थोड़ा पेशाब निकलना, CIC की मात्रा कम होना, इसे ही प्रोग्रेस माना जाता है। खड़े, चलते, सोते समय यूरिन लीक क्यों होता है? क्योंकि ब्लैडर भर जाता है, मसल्स को दिमाग का कंट्रोल नहीं रहता, पोजीशन बदलते ही प्रेशर बदलता है। यूरिन लीक होने पर क्या करें? समय से पहले CIC करें। लीक होने का मतलब ब्लैडर ओवरफुल है। पानी डरकर कम न करें, पानी कम करने से इन्फेक्शन बढ़ता है। सोते समय, सोने से ठीक पहले CIC, रात में एक बार अलार्म लगाकर खाली करना। खड़े होते समय पहले ब्लैडर खाली करें, पेट पर ज्यादा दबाव न डालें। यूरिन को कंट्रोल में कैसे लाएं?
भाइयों बहनों, कंट्रोल का मतलब हमेशा सेंस लौट आना नहीं होता। कंट्रोल का मतलब है समय पर खाली करना, लीक न होने देना, इन्फेक्शन से बचना, आत्मविश्वास के साथ रहना। यह सब संभव है। फिक्स रूटीन, सही पानी, धैर्य। CIC बटा कैथेटर क्यों जरूरी है? क्योंकि पेशाब अपने आप पूरी तरह खाली नहीं होता। अगर अंदर रह गया तो इन्फेक्शन, किडनी पर असर, बुखार, बदबू। सही रूटीन क्या हो? हर 4-6 घंटे में CIC। समय फिक्स रखें, सुबह, दोपहर, शाम, रात। पानी पर्याप्त पिए, डर कर कम पानी न पिए। क्या सेंस वापस आएगा? कुछ मरीजों में हल्का प्रेशर या भरा भरा एहसास आने लगता है। यह धीरे धीरे होता है, लेकिन न आए तब भी रूटीन से जीवन नॉर्मल रखा जा सकता है। 4 मल बावल की सबसे बड़ी समस्या 3/4 दिन मल नहीं होता। यह समस्या लगभग हर कंप्लीट SCI मरीज में होती है। क्या गलतियां होती हैं? डर के कारण कम खाना, कम पानी, दिन का कोई समय तय नहीं, पेट दबा रहता है। सही बावल रूटीन घर पर हर दिन या एक दिन छोड़कर एक समय तय करें। सुबह नाश्ते के बाद सबसे अच्छा गर्म पानी या गुनगुना पेय। पेट के हल्के व्यायाम बेड पर। पेट की दिशा में हल्की मालिश क्लॉकवाइज। रोजाना एक ही समय शरीर को सिखाए। धीरे धीरे शरीर उस समय मल निकालने की आदत बना लेता है। इसे कहते हैं बावल ट्रेनिंग। 5 खाना खाने की इच्छा क्यों खत्म हो जाती है? क्योंकि पेट साफ नहीं होता, गैस और भारीपन रहता है, दिमाग डर और तनाव में रहता है। क्या करें? थोड़ा थोड़ा लेकिन बार बार खाना। पेट साफ होने के बाद भूख अपने आप बढ़ती है। डर कर खाना बंद करना सबसे बड़ी गलती है। याद रखें, खाना ताकत, रिकवरी, इन्फेक्शन से बचा। 6 क्या एक्सरसाइज से मलमूत्र से आएगा? सेंस सीधे नहीं, लेकिन पेट की मूवमेंट बेहतर होगी, ब्लैडर प्रेशर सुधरेगा, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ऑटोनॉमिक सिस्टम एक्टिव होगा, जिससे मैनेजमेंट आसान होता है। 7 लड़कियों के लिए खास बात। बहनों, कंप्लीट SCI के बाद भी आप गंदी नहीं हैं, आप बोझ नहीं हैं, आपकी इज्जत और पहचान खत्म नहीं हुई। सही रूटीन से आप घर संभाल सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं, सम्मान के साथ जीवन जी सकती हैं। 8 आंख, इरी और सबसे जरूरी बात, भाइयों बहनों, CIC या कैथेटर कोई हार नहीं है। यह आपकी किडनी और जिंदगी की सुरक्षा है। अगर भविष्य में खुद से थोड़ा पेशाब आने लगे, CIC का अंतर बढ़ सके तो यह प्रोग्रेस है। लेकिन अगर न भी आए तब भी आप नॉर्मल जीवन जी सकते हैं, घर, समाज और आत्मसम्मान सब संभाल सकते हैं। सेंस आए या ना आए, कंट्रोल सीखा जा सकता है। भाइयों बहनों, कंप्लीट SCI में चमत्कार की उम्मीद छोड़िए, रूटीन और अनुशासन पकड़िए। सेंस आए या न आए, जीवन कंट्रोल में लाया जा सकता है, घर पर रहकर भी बेहतर जीवन जिया जा सकता है। अगर यह जानकारी आपके काम की लगी हो तो SCI रिकवरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, जरूरतमंद तक शेयर करें। सब्सक्राइब SCI ग्रुप रिकवरी चैनल।